वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों आप जानते हैं कि मैं एक बिज़नेस प्रोफेशनल हूँ, एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ। और मेरे पास जो दोस्त वगैरह आते हैं वो बिज़नेस सॉल्यूशंस के लिए आते हैं, कंपनीज मुझसे रब्ता करती हैं। तो दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ पर जो वीडियोस बनाता हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, लेकिन वो सब की सब ये सेल्स के हवाले से, पैसा कमाने के हवाले से, पैसा सेव करने के हवाले से वीडियोस होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो आपके पास जो स्टॉक है उसको सेल करने के हवाले से, कि आपके पास जब कस्टमर्स आते हैं तो आप उनको कस्टमर को कैसे क्लोज करने के लिए, क्या आपके लिए एसेंशियल्स जो हैं वो क्या हैं, वो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं जिनको आप अपने पास रख के जिनका पता होते हुए आपको सेल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों सेल को क्लोज करना कहते हैं कि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो आप फाइनली अपने कस्टमर से सेल को क्लोज करने के लिए कहते हैं कि ये क्या अब डन हो गई, आप ये चीज़ प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, आप ये परचेज़ कर रहे हैं, तो आइए इसको पेपर के ऊपर हम फाइनल कर लें। और कस्टमर आपको पेपर के ऊपर सेल क्लोज करके देता है, जी मुझे इस चीज़ का ऑर्डर चाहिए, और आप उसको पेपर पे उससे ऑर्डर ले लेते हैं। जब आप पेपर पे उससे ऑर्डर ले लेते हैं तो फिर क्या होता है कि साथ में आप उसका कुछ एडवांस भी आप उससे ले लेते हैं। तो उससे ये होता है कि कस्टमर एग्री हो जाता है और आपकी आप प्रोडक्ट के सेकंड मरहले में आ जाते हैं, सेकंड फेज़ में आ जाते हैं, जिससे आप अपना काम स्टार्ट करते हैं कि अब आपको सेल मिल चुकी है, अब आपने बाकी का काम करना है। तो दोस्तों उससे ये सेल क्लोज करने से पहले कुछ एसेंशियल स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको कब सेल क्लोज करने के लिए कहना है कि अब हम इसको पेपर के ऊपर लिखवा लें। तो दोस्तों उसमें सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ये कि जब आपको यकीन हो जाए कि जो कस्टमर है उसको वाकई इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप देख लें कि आपके कस्टमर को इस चीज़ की ज़रूरत है, वरना वो आप पेपर पे आपको सेल देने के लिए इनकार कर देगा या व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्ड ऑडियो देने से इनकार कर देगा। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले उससे ये चेक कर लें कि आपके कस्टमर को वाकई इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि सेल्स पर्सन के ऊपर, यानी कि आप सेल करने के लिए कोई चीज़ जा रहे हैं तो, या आपका सेल्समैन जा रहा है तो उसको आपकी प्रोडक्ट के ऊपर 100% यकीन होना चाहिए कि आपका कस्टमर कि आपका जो सेल्समैन जा रहा है वो एक नायाब चीज़ लेके जा रहा है, एक अच्छी चीज़ लेके जा रहा है, और कंपनी के ऊपर उसे भरोसा होना चाहिए। तो तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि उसको प्रोडक्ट के ऊपर भी यकीन होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा है या जो सर्विसेज वो ले रहा है वो सर्विसेज बाकी बाकमाल हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्विसेज हैं। और चौथी चीज़ जो मैं समझता हूँ ये है कि उसको समझ आती हो कि वाकई इससे उसको फ़ायदा होगा, वो इस फ़ायदे का अहल है, वो जो चीज़ ले रहा है ये उसकी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली लेकर आएगी। दोस्तों पांचवी चीज़ ये है कि आप कस्टमर को चेक कर लें कि क्या वो आपको पे कर सकता है, आपको पे करने का अहल है, तो फिर आप दिमाग खपाइए। अदरवाइज़ आप फजूल में ना उसका टाइम ज़ाया करें ना अपना टाइम ज़ाया करें। आपके अपने टाइम से भी कीमती है, लेकिन जब आप लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लोग इरिटेट होते हैं, लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। आप अपना टाइम ज़ाया होने पर शायद अपने आप को तो माफ़ कर दें, लेकिन दूसरों से ये तवक्को रखना कि वो लोग भी आपको माफ़ कर देंगे, ये बड़ा मुश्किल बात है। लोग इतनी आसानी से दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करते हैं। नंबर 6, आप प्रोडक्ट की ऑफ़र जो देते हैं या उसकी प्रपोज़ल देते हैं, उसको जो बताते हैं, जो भी फीचर्स बेनिफिट्स बताते हैं, आपको यकीन होना चाहिए कि वो इन तमाम बातों को अच्छी तरह से समझ गया है। नंबर 7वां जो ये है कि प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं, आपका सेल्समैन जो प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहा है, कि क्या उसके अंदर वाकई प्रोडक्ट बेचने का शौक़ भी है। आप 10 लाख की मशीनरी अपने ऐसे सेल्समैन के हाथ में दे रहे हैं जिसको सेल्स करने का शौक़ ही नहीं है, और इतनी इंपॉर्टेंट सेल के लिए किसी आम से बंदे को भेज रहे हैं। या दोस्तों बात 10 लाख की प्रोडक्ट की नहीं है, बात इस बात की है कि आप चाहे 10 रुपए की भी चीज़ दे रहे हैं, देने के लिए भेज रहे हैं, सेल करने के लिए भेज रहे हैं, आप अपने सेल्समैन को जज करें कि आपका सेल्समैन इसको बेचने के अंदर वाकई इंटरेस्टेड है। और नंबर 8 पे मैं आपसे कहूँगा कि जो क्लोजिंग टेक्निक्स हैं उनमें से चंद एक क्लोजिंग टेक्निक्स जो है वो आपके जो सेल्स पर्सन है या आप खुद अगर हैं तो आपको सेल्स क्लोजिंग टेक्निक का पता हो। मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने कैसे सेल क्लोज कैसे करनी है, बड़ी मोटी सी एक टेक्निक बताई है, बड़ा सिंपल सा तरीका कि पेपर के ऊपर या व्हाट्सएप ऑडियो कॉल ले लें आप और अपनी सेल्स को क्लोज कर लें। नंबर 9 में आपसे कहूँगा कि आपका
آپ کو ایک چیز کے لیے ریڈی ہونا چاہیے کہ آپ کا پراسپیکٹ آپ کو انکار بھی کر سکتا ہے. ہی کین سے نو. تو اس کے لیے آپ کو یہ سب چیزوں کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے گراؤنڈ تیار کرنا ہے کہ آپ کا کسٹمر ان سب چیزوں سے گزرتے ہوئے آپ کو ایک لاسٹ پوائنٹ تک پہنچے جہاں پر آپ نے اسے کہنا ہے کہ یہ سیل اب ہماری ڈن ہے, تو آئیے اس کو ہم پیپر پہ کلوز کر لیتے ہیں. آپ یہ مجھے پیپر پہ لکھ کر دے دیجیے یا واٹس ایپ آڈیو کال کی شکل میں, آڈیو پیغام کی شکل میں آپ یہ مجھے سینڈ کر دیجیے. دوستو ایک 10ویں بات آخری کہ سیلز اپنی کلوزنگ کا سوال کرنے کے بعد سیل پرسن کو خاموش رہنا چاہیے اس کا جواب سننے سے پہلے. لیٹس سپوز کہ ہمارے وہ دوست جو یہ پالیسی سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ہمارے کچھ دوست ہیں جو اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں, کرپٹو کرنسی وغیرہ کے کچھ ہمارے دوست ہیں جو ہم سے اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. تو جب آپ اپنے کسٹمر کو کلوز کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان سے سیل کلوز کرنے کے لیے کہتے ہیں, اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اسے پیپر پہ یا آڈیو میسیج کی شکل میں آپ اسے سیل کلوز کرنے کا کہہ سکتے ہیں. تو دوستو اس پوائنٹ کے اوپر جب آپ سے سیل کلوز کرنے کا کہتے ہیں کہ آئیں اس کو پیپر پہ کلوز کر لیں, آئیں اس کو پیپر پہ کلوز کر لیں, ایٹ دیٹ مومنٹ اس خاص لمحے میں آپ کو خاموش رہنا ہے. بہت بڑی کلوزنگ ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس خاص لمحے میں آپ کو خاموش رہنا ہے. سیلز جب آپ کے اختتام پر ہے, یس اور نو سننے کے لیے آپ کو ریڈی رہنا ہے. نمبر 9 پہ میں نے آپ کو بتایا, اور نمبر 10 پہ جب آپ نے اس کو پیپر پہ کلوز کرنے کا کہا آپ نے خاموش رہنا ہے. سائلنس از اے پاور. آپ کے سیلز کے چانسز بڑھ جائیں گے. دوستو یہ بازی کو پلٹا دینے والا لمحہ ہے. سو ایٹ دیٹ مومنٹ جب آپ نے اس سے کویسچن کیا کہ آئیے اس کو کلوز کریں, تو اس لمحے میں آپ کو خاموش رہنا ہے اس کا جواب سننے تک. آج کی اس ویڈیو میں میری طرف سے بس اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.